लेकिन जो बात अमित और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अमित अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है और यह सुनकर तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने यह शब्द भी अपने जुबान से निकाला। तो वह कहने लगा, मैं समैया के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसी क्या ऐप है उसमें? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल के रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया। अपने पहनने ओढ़ने चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल लिया है और एक तुम हो कि उसके ऊपर सौतन लाकर बैठाना चाहते हो। तो वह कहने लगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ कोई मर्द अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। समया कहे तो मैं उसे तलाक दे दूँगा और चाहे तो मेरे नाम के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। वह कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आज मुझे बता ही दो अमित कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें महसूस हो जाएगा तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि खुद के अंदर कोई कमी महसूस नहीं होती है। एक इंसान अपने आप को अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम ही बताओ क्या बुराई है मुझ में। तो कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। बेपर्दा कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर से बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सन्नाटा मर्दों जैसी हो। तुम्हारे पास आते हुए मुझे महसूस होता है जैसे मैं मर्द के साथ मौजूद हूँ। मुझे तुमसे घिन आती है, तुम्हारी संगत में घुटन एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने में कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, ना ही मेरे दिल में जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बात सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी गलत और बेइज्जती क्या हो सकती थी। जिन शब्दों में अमित ने मेरी बेइज्जती की थी, जो कमी उसने मेरे अंदर बताई थी, उससे मेरा कोई बस नहीं था। जो इन शब्द उसने मेरी बेइज्जती की थी, मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि जब से तुम शादी करके आई हो अपने मायके नहीं गई, जाओ अपने घर में अपनी माँ से मिलकर चली आओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमित दूसरी शादी कर लेगा। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके देती हो, इसलिए उसे तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लग रही थी। मैं वापस अपने माँ के घर चली आई। मैं पूरे 6 महीने बाद भोपाल से दिल्ली आ रही थी। मैं पूरे तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। मेरी माँ समझ रही थी कि मैं उससे दूर थी, इसी वजह से मैं रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि सब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरे उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूर बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल चुकी थी। उन लड़कों में एक लड़का आहिल भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वह भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे अमित की फिक्र सता रही थी। सब मुझसे बातें करने में बिजी थे। बस एक आहिल था जो चुपचाप मुझे एकटक देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है समया, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे सब लड़खड़ा गए थे। वह मेरे चेहरे और आंखों को बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ, नज़र आ रहा है। अब झूठ मत बोलो, चलो सच बता दो। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो वह चला गया। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। काफ़ी देर सोचने के बाद मैं यह तय की कि मैं अब खुद को डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। अगले दिन मैं एक लेडीज डॉक्टर के पास गई और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उसने एक दवा दी। उसके बाद मैं घर चली आई। लेकिन अमित से दूर होने के बाद जैसे मेरी भूख ख़त्म सी हो गई थी। मुझे लग रहा था मेरे जाने के बाद अमित को मेरी कमी महसूस हुई होगी। वह मुझे याद कर रहा होगा, लेकिन वह तो अभी वैसा ही था। शाम को मैंने कुछ ही निवाले खाए
और अपनी मेडिकल खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। सीने में दर्द सी टिप्पणी उठने लगी थी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो सकता है। यह सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाने के बाद मेरे पसीने छूटने लगते थे। मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन अमित की खातिर मैं यह सब कुछ सह रही थी। एक बार मेरे नंबर पे अमित का कॉल आ रहा था। जब मैं दिल्ली आई थी तब से अमित का आज पहली बार फ़ोन आया था। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया है। लेकिन वह कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्द लड़की ने मेरी माँ पे क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ की खूबसूरत औरत तुम्हारे अंदर नज़र आ रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाना होगा। मैं तुम्हें बस 15 दिन का मोहलत देता हूँ, वरना तलाक भिजवा दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे अपने घर रखे या निकाल दे, लेकिन मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं यह सोचकर रोने लग गई थी। मैं बार बार अमित को कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी, मेरे पीछे ही आहिल खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ कर ली। कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था। मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब? तो वह कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो? इस वक्त वह काफ़ी सीरियसली मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे क्या मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पे सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे तक आ जाते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह मेरे बिना अनुमति के आने वाले? जाओ, निकल जाओ बाहर यहाँ से। उसे कुछ भी बताना मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सुना दी थी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाज़ा है तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह मेरे पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिकल देखकर मुझे अमित की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाली और एक साथ खा ली, ताकि मेरा समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरा हालत बिखरने लगा। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी बहनें भी अपने घर पे थी, इसलिए मेरी माँ ने आहिल को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल गई थी। मैं जो दवाई खा ली थी, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेजिट डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, यह दवा बहुत तेज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इंसान को कोई और बीमारी भी हो सकता है। ऐसी दवा से इंसान की मौत भी हो सकती है। वह मुझसे इस दवा के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए उनसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, यह सब भगवान के हाथ में होता है। वह इंसान को कैसे शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमज़ोर होते हैं, जिन्हें औरतों की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता, वह उससे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती, तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद भरने लगता और वैसे भी अब इतनी भी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का इंसान है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाल के वहीं बैठी थी। घर आते ही आहिल ने मेरी माँ को मेरी मेडिकल किस तरह इस्तेमाल करना है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर रोने लगी। मैंने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, आपने आप को अमित की खातिर बदल के रख दिया है। सारे काम सीख लिया। आप बेशक मेरी सास से पूछ ले, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहता है कि उसे मेरी संगत से घिन आती है। मेरी संगत उसे अच्छा नहीं लगता है। यह बातें औरतों को दिल के घायल कर दे के रख देती हैं। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा
कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोते जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। बहुत परेशान थी। कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से समया की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तवायफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिया था। मैंने उसे अपनी कसम देकर समया से शादी करवा दी, लेकिन उसे बजाय औरत की आदत पड़ गई थी। इसलिए घर की लड़की में वैसा आनंद नज़र नहीं आया तो उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास आई और खुद मुझे अमित से तलाक दिलवा दी थी। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल नहीं था, लेकिन मर्द जात से अब मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 महीने हुए थे कि आहिल की माँ आहिल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं था। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि आहिल ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं आंगन में बैठी थी, जब एक बॉल आंगन में आकर गिरा था। बाहर लड़कों का शोर होने लगा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बॉल उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपना बॉल वाला हाथ बाहर निकाला था। मुझे लगा कि किसी ने बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया है, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया था। बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने आहिल खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था। मैंने कहा, आहिल मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा, तुमने इनकार क्यों किया? मैंने कहा, यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ। समया, मैंने कहा मुझे शादी ही नहीं करनी। वह पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस इंसान से तुम्हें जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत। मुझे मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल नहीं करना चाहती हूँ। वह कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमित से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नज़र नहीं आ रहे। वह चाहती है कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमित प्यारा है। उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजरना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है अमित से मोहब्बत। क्यों समझ नहीं आती तुम्हें? तो वह कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें अमित से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप के खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए। यह कहकर वह चला गया, पर मैं रोने लगी थी। मैंने यह बातें अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से परेशान थे। मैंने उनकी बात पर फिर कोई एतराज़ नहीं किया था। चुपचाप मैं आहिल से शादी कर ली थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो वह मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी मेरी उन्हें शब्दों से इंसल्ट ना करे, जैसे अमित ने की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लग गई थी। वह कहने लगा, समया, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को मैं तुम पर जताऊंगा, जिसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता। वह हर बात की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वह मेरा हाथ थामकर कहने लगा, लेडीज डॉक्टर की सारी बातें मैंने सुना था, और वह भी जो तुम्हारे लेडीज डॉक्टर को बताया था। मेरी माँ और आपसे भी कह चुका था कि ऐसा नीच घटिया इंसान से रमैया को तलाक दिलवा दे। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुम्हारे आहिल बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी अमित से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहाँ होने नहीं देता।
बात करते करते आहिल मेरा ज्वेलरी उतार चुका था और जब उसने मुझे अपने बाहों में भरा, मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं आहिल के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। शायद मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमी नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।